हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो जो वर्क डन जो होता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो है, जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा? P इंटू डी। वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बच्चों आपका पास मैकेनिकल फिजिक्स के अंदर? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F डॉट डी आर, या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख दो, डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला इन मैकेनिकल फिजिक्स क्या होता है बच्चों? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसी से ही ये सारे कंसेप्ट हमारे निकलते हैं। वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है बच्चों? पीडीवी। इसी तरह हम लिखते हैं वर्क डन इन इलेक्ट्रिकल फिजिक्स, वर्क डन इन इलेक्ट्रिकल फिजिक्स कितना होता है बच्चों? चार्ज इंटू पोटेंशियल, Q इंटू में V, चार्ज इंटू पोटेंशियल। ठीक है। ग्रेविटेशनल वर्क डन किसके बराबर होता है? ग्रेविटेशनल वर्क डन, ग्रेविटेशनल वर्क डन किसके बराबर होता है यहाँ पे बच्चों? M इंटू में डेल्टा V। क्या होता है बच्चों? M इंटू डेल्टा V पोटेंशियल होता है बच्चों यहाँ पे। ठीक है। तो इसी तरह बच्चों वर्क डन इन स्प्रिंग, वर्क डन इन स्प्रिंग। स्प्रिंग के केस में वर्क डन की बात करते हैं तो क्या होता है? 1/2kx का स्केल। ठीक है। तो ये अलग अलग सिचुएशन में वर्क डन को हम अलग अलग तरीके से निकालते हैं। और वर्क डन क्या है बच्चों? मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वर्क डन बेसिकली क्या है? मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। बेसिक फॉर्मूला क्या है बच्चों वर्क डन का? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F डॉट डी एल, या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये है बात। आज हमें बात करनी है बच्चों इस कंसेप्ट के ऊपर। आज हमें किस पे बात करनी है? इस कंसेप्ट, वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, एक बार नोट कर लो ये पॉइंट। हो गया? देखिए बच्चों, वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस देखो आया कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। ये बच्चों मान लिया आपके पास कोई कंटेनर है, इसमें गैस भरी हुई है। ठीक है। पहले ये गैस यहां तक भरी हुई थी। ये पिस्टन है आपके पास, पिस्टन। ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। मान लिया एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रेशर इंटू प्रेशर क्या है? P, और एरिया क्या हो गया? A। और ये पिस्टन यहाँ पे थे पहले, गैस मॉलिक्यूल यहाँ तक थे, भरे हुए थे। इसको प्रेशर करके, ये पिस्टन जो है, ये गैस मॉलिक्यूल पहले यहाँ तक भरे थे, उसको प्रेशर करेंगे और यहाँ तक डिस्प्लेस कर देंगे dx डिस्टेंस तक। पिस्टन इसको प्रेस करेगा, पिस्टन से दबाएंगे और ये गैस मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस होंगे। AB लेयर से कहाँ तक आ गए? CD तक आ गए। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी उसने? dx। ठीक है। पिस्टन ने क्या करा? गैस मॉलिक्यूल को कंप्रेस करा, तो वर्क डन आपके पास इतना हुआ। तो वर्क डन क्या हुआ बच्चों? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है फॉर्मूला। तो वर्क डन फोर्स, फोर्स क्या होगा बच्चों? देखो यहाँ पे फोर्स नहीं दे रखा, लेकिन हमें पता है कि गैस मॉलिक्यूल का कुछ प्रेशर भी होगा, एरिया भी होगा। ठीक है। कंटेनर का ए क्या है? एरिया। तो फोर्स क्या होगा बच्चों? प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या हो जाएगा? प्रेशर इंटू एरिया, P इंटू ए इंटू dx। डिस्टेंस dl के लिए यहाँ पे क्या है? d। एरिया इंटू dx क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? P इंटू में d। तो वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला क्या है? P इंटू d। अब बच्चों अगर गैस एक्सपेंड हो रही है, अगर गैस क्या हो रही है? एक्सपेंड। जैसे एक दूसरा कंटेनर ले लूं मैं यहाँ पे,
यहाँ पे क्या होगी, गैस पहले इस सिचुएशन में थी, फर्स्ट यहाँ पे ऐसे थी, और फिर पिस्टन ने पहले पिस्टन ऐसे दबा रहा था, अब पिस्टन के ऊपर प्रेशर को कम करा तो गैस मॉलिक्यूल यहाँ तक चले गए। ठीक है, तो ये मान लिया इनिशियल वॉल्यूम था और ये हो गया फाइनल वॉल्यूम। इफ गैस एक्सपेंड, गैस क्या होगी, एक्सपेंड होगी, तो फाइनल वॉल्यूम ग्रेटर देन होगा इनिशियल वॉल्यूम से, तो वर्क डन क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या, P इंटू डीवी। डीवी का मतलब बच्चों, डीवी क्या होता है, V फाइनल माइनस V इनिशियल। डीवी क्या होता है, V फाइनल माइनस इन, तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, इफ गैस मॉलिक्यूल कंप्रेस, गैस क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। ठीक है, कंप्रेस होगी तो बच्चों इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा होगा किससे, फाइनल वॉल्यूम से, और डीवी क्या होता है, V फाइनल माइनस का V इनिशियल। अब इनिशियल ज्यादा है तो डीवी की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, मतलब वर्क डन कैसा हो जाएगा आपके पास, नेगेटिव। मतलब देखो बच्चों, ये कंसेप्ट केमिस्ट्री में भी यही होता है और फिजिक्स में, बेसिक लॉजिक कंसेप्ट यही है दोनों में, कि अगर गैस एक्सपेंड हो रही है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, अगर गैस कंप्रेस हो रही है, अगर गैस क्या हो रही है, कंप्रेस, तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, कंसेप्ट यही है। अब केमिस्ट्री और फिजिक्स में हम थोड़ा अपोजिट लेते हैं, वो क्यों लेते हैं उसके बारे में बात करते हैं, पहले इसको नोट करो। ठीक है, इसको नोट करिए, ये पिस्टन है, इसको नोट करो। हो गया, कर लिया नोट बच्चों, हो गया। अब देखो, मैंने कहा जब भी गैस एक्सपेंड होगी, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे वो फिजिक्स हो, वर्क डन क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, यहां पे क्या लिखोगे, इफ गैस एक्सपेंड, गैस अगर एक्सपेंड होगी बच्चों तो वर्क डन किसके द्वारा होगा, बाय द गैस। क्या होगा, वर्क डन बाय द गैस, बाय द वर्क डन बाय द गैस और सिस्टम, वर्क डन बाय द गैस और सिस्टम। इफ गैस कंप्रेस, गैस क्या होगी बच्चों, कंप्रेस होगी, तो वर्क डन ऑन द गैस और सिस्टम। ठीक है, और फिजिक्स में क्या लेते हैं बच्चों, वर्क डन बाय द गैस। इन फिजिक्स वर्क डन बाय द गैस क्या लेते हैं बच्चों, पॉजिटिव। ठीक है, और वर्क डन ऑन द गैस क्या लेते हैं बच्चों, नेगेटिव। इन केमिस्ट्री में क्या होगा, वर्क डन बाय द गैस क्या लेते हैं बच्चों, नेगेटिव, वर्क डन ऑन द गैस क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ऐसा उल्टा क्यों होता है, ये बच्चों सिर्फ कंसेप्ट तो वही है। देखो, गैस जब भी एक्सपेंड हो रही है तो हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, और कंप्रेस होगी तो क्या होगा, नेगेटिव। ये सिर्फ आइडियोलॉजिस्ट का डिफरेंस है, मतलब एक विचारधारा का डिफरेंस है इस कंसेप्ट में और इसमें। ये जो उल्टा लेने का जो कंसेप्ट है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, ये सिर्फ विचारधारा का कंसेप्ट है। क्यों, देखो कैसे, जैसे केमिस्ट्री कहती है कि ये कोई मॉलिक्यूल है, ये कोई कंपाउंड है, इसमें देखो कितना वर्क हुआ। केमिस्ट्री कहती है बताओ इस क्या रिएक्शन होगी, इसमें क्या हीट दे, क्या होगा, बताओ। केमिस्ट्री ये कहती है, केमिस्ट्री वाले कहते हैं इस कंपाउंड को एनालाइज करो, इस पे कितना वर्क हुआ। तो वो अपनी विचारधारा के अकॉर्डिंग क्या मानते हैं कि वर्क डन ऑन द गैस क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब इस मॉलिक्यूल पे कितना काम हुआ वही क्या होगा, पॉजिटिव। उनकी विचारधारा है कि इस मॉलिक्यूल पे होने वाला वर्क डन क्या मानते हैं, वो पॉजिटिव। केमिस्ट्री इसी बात को डील करती है। बताओ ये कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूल है, इसमें क्या रिएक्शन होगी, क्या कंपोजिशन होगी, क्या सिचुएशन होगी
कि हम इसमें क्या मिक्स करें क्या नहीं, तो इसके अंदर क्या रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो वो आप कितना वर्क डन हो रहा है इस कंपाउंड के ऊपर, केमिस्ट्री वाले इस बात को डील करते हैं। तो वो क्या मानते हैं, वर्क डन बाय द गैस क्या मानते हैं, पॉजिटिव। सिर्फ ये विचारधारा का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो इंजीनियर और केमिस्ट्रीज का अपनी विचारधारा है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मानते हैं। अब इंजीनियर क्या होगा, एक इंजीनियर क्या सोचता है कि कोई इंजन है, उसको कितनी हीट दे तो क्या वर्क डन मिला। इंजीनियर इस बात से डील करते हैं कि आपने कुछ सिस्टम को कितनी हीट दी तो क्या वर्क डन मिला, वर्क डन क्या मिला, मतलब कि वर्क डन बाय द गैस कितना हुआ, मतलब जो तुमने उसको हीट दी उस गैस ने कितना वर्क किया, जो तुमने दिया उस पे कितना वर्क डन हुआ। तो इंजीनियर इस बात को पॉजिटिव मानते हैं। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव बच्चों वैसे कोई डिफरेंस नहीं है, गैस एक्सपेंड होगी तो पॉजिटिव, गैस कंप्रेस होगी तो नेगेटिव, सिर्फ एक विचारधारा का कंसेप्ट है कि इंजीनियर इस बात को स्टडी करते हैं कि कंपाउंड पे क्या हुआ, और फिजिक्स वाले इस बात को मानते हैं कि हम कितनी एनर्जी दे तो हमें क्या वर्क डन मिला, कितनी एनर्जी दी सिस्टम को तो हमें क्या वर्क डन मिला। फिजिक्स इसी बात को डील करती है, इसलिए इसको क्या पॉजिटिव मानते हैं और इसको यहाँ पे नेगेटिव। नोट करिए बच्चों इस पॉइंट को, कर लीजिए जल्दी से नोट। ठीक है, हो गया नोट, इसको कहाँ लिख दिया अभी, कर लिया। अब देखिए न्यूमेरिकल देखिए, find the work done by a gas, find the work done by a gas when pressure is equals to 3 atmospheric pressure and gas expand 1 लीटर, ठीक है, या 2 लीटर लिख दूं, गैस एक्सपैंड 2 लीटर ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा बच्चों, वर्क डन का फॉर्मूला P इंटू dV, ठीक है। प्रेशर कितना है बच्चों 3, कितना एक्सपैंड हो रहा है वो 2, 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू 2 लीटर कितना है 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू लीटर, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने करोगे, इसलिए सीधा याद रख लो कि 1 एटम लीटर कितने के बराबर होता है 101.3 जूल, कितने के बराबर होता है 101.3 जूल। तो वर्क डन कितने बराबर होता है 6 इंटू 101.3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका जूल में आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट करिए इस पॉइंट को जल्दी से, जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आगे, अब बच्चों ये जो फॉर्मूला है ना आपका वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू डीवी, ये कब तक वैलिड है, दिस फॉर्मूला इज वैलिड, दिस इज वैलिड एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, एट कांस्टेंट P मतलब प्रेशर। अब मान लिया बच्चों कुछ इस तरह का सिचुएशन है आपके पास, ये दे रखा कोई ग्राफ आपके पास, ठीक है, यहाँ से ये मान लिया वैल्यू आपके पास 1 दे रखी है और ये वैल्यू दे रखी है आपको 5, और ये यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है आपको इन्होंने, ये जो वैल्यू दे रखी है आपको 6 दे रखी, मान लिया मैंने ऐसे ही मान लिया। तो पूछ रहा है फाइंड द वर्क डन इन दिस कर्व, ये कर्व ऐसे नहीं है, जस्ट ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। तो फाइंड द वर्क डन इन दिस सिस्टम, तो देखो अब यहाँ पे हम PdV नहीं लगा सकते क्योंकि इधर प्रेशर है इधर क्या है वॉल्यूम, देखो प्रेशर चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं बच्चों कि आपके पास जो भी कर्व दे रखी है, आपके पास मान लिया कोई भी कर्व, मान लिया इस तरीके की कोई भी कर्व है, मान लिया आपके पास ऐसे कोई कर्व है, ठीक है, या मान लूं मैं आपके पास इस तरह की कोई कर्व है, तो क्या करेंगे उस सिचुएशन में छोटे छोटे P और ये आपका V, छोटे छोटे स्टेप्स कंसिडर कर लो, क्या कर लो
एक छोटी सी स्ट्रिप मान लो इस सिस्टम के, मान लो ये स्ट्रिप मान ली मैंने, ये वॉल्यूम है, ठीक है। इस स्ट्रिप का प्रेशर यहाँ पे के लिए तो कांस्टेंट ही होगा ना, इस छोटे से स्ट्रिप में क्या प्रेशर, छोटे से पॉइंट पे प्रेशर क्या चेंज होगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपके एरिया अंडर दिस कर्व की बात करेंगे तो इसका P प्रेशर और V वॉल्यूम, तो P इंटू डी, ठीक है। ये एक स्ट्रिप के लिए, दूसरी स्ट्रिप के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ और प्रेशर, इसको P1 कह दूं, इसके लिए क्या आ जाएगा P2 इंटू डी, ठीक है। इसी तरह इसके लिए P3 इंटू डी, इस तरह नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कंसीडर कर लो, ये नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, सब स्ट्रिप्स, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स यहाँ पे कंसीडर करेंगे, ठीक है। और उन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, या जनरलाइज कर दूं, मैं इसको सीधा लिख दूं, इन सबको P इंटू डी, या मैं इस समीशन ऐड करने को क्या करते हैं फिजिक्स में, इंटीग्रेशन, कहां से कहा था, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, या एरिया अंडर द कर्व, क्या बात करेंगे, एरिया अंडर द कर्व, ये नोट करिए पहले। तो दिस इज वैलिड ऑलवेज, दिस इज वैलिड ऑलवेज। वर्क डन ये कहां से लिखा है, एरिया अंडर द कर्व, तो एक स्ट्रिप है, इसका एरिया क्या होगा, ये डीवी इंटू पी, प्रेशर एरिया क्या आ गया, ये एरिया अंडर द कर्व आ गया, P इंटू डीवी क्या बता रहा है, इस कर्व का एरिया, सारे सम कर दोगे तो, ठीक है। तो ये क्या है, वर्क डन P इंटू डीवी, और इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक क्या कर दोगे, इसको एनालाइज कर दो, समझ आया, नोट करिए। कर लिया, तो आप लिख लीजिए टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन किसके बराबर होगा, P इंटू डीवी, इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, और वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ, टोटल एरिया अंडर द ग्राफ, याद रखना ये टोटल एरिया की बात करते हैं कि इस ग्राफ के अंदर कितना टोटल एरिया, इन सबका सम करोगे तो टोटल एरिया ही तो मिलेगा आपको। जैसे आपने P इंटू डी भी लिखा था, एक छोटे से स्ट्रिप का, जैसे ये इसका P बना इधर से इधर तक, और ये इसका एरिया डीवी, तो इसका एरिया ही तो लिखा ना आपने, P इंटू डीवी, इन सबको सम कर दिया तो टोटल एरिया अंडर द कर्व। तो वर्क डन की डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, एरिया अंडर द कर्व, टोटल वर्क डन P इंटू डीवी, ये ऑलवेज ट्रू है, ठीक है। और ये दिस इज ट्रू ओनली फॉर व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, नोट करिए इन पॉइंट्स को। कर लिया, कर लिया ये नोट आपने। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे बच्चों, इस क्वेश्चन को सोल्व आप लोग कैसे करेंगे, देखिए समझ आ गया बच्चों इतना सभी को। देखिए बच्चों क्या करेंगे यहाँ पे, इधर देखिए क्या है वर्क डन का फॉर्मूला, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ, अंडर द ग्राफ से कर दो सीधा, क्योंकि यहाँ पे तो सब वैल्यू फिक्स है ना, ये ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ, तो वर्क डन इज इक्वल टू, ये क्या बनी हुई बच्चों, ट्रेपेजियम, क्या होता है फॉर्मूला ट्रेपेजियम का, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड, ट्रेपेजियम का एरिया ये होगा मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो वर्क डन क्या आ जाएगा यहां से आपके पास ए से बी के लिए 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे क्या आ गया, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो ये बना 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, क्या है बच्चों, देखो ये यहाँ पे, ये यहाँ से इसको मिलाएंगे, और ये वैल्यू बच्चों उसमें क्वेश्चन में दे रखी है आपको 3, कितनी दे रखी है, 3 है, मैं लिखना भूल गई, यहाँ पे 3 है, ये वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या बन जाएगा 3 + 6, 3 + 6, ये ट्रेपेजियम ही तो बन रही है बच्चों, ये क्या दिख रही है आपको, ट्रेपेजियम, क्या है ये, अरे ट्रेपेजियम को ऐसे तो बनाते हो ना आप लोग, कुछ इस तरीके से तो बन रही है, देखो यही बन रही है, ये आपको ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। तो ये बना सम ऑफ पैरेलल साइड, ये दोनों पैरेलल साइड होगी, ये दोनों देखो यहाँ पे, ठीक है। तो 6 + 3 मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट कितनी होगी 5 - 1,
माइनस 1, ये हाइट आ जाएगी 4, वर्क डन 1/2, 6 + 2 9 × 4, तो ये आ गया आपका 18 जूल। एटमॉस्फेरिक लीटर में दे रखा है, शायद ये वॉल्यूम लीटर में दे रखा है और प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में दे रखा है। तो एटम लीटर को 1 एटम लीटर कितने के बराबर होता है? 101.3 के, तो वर्कडन आ जाएगा 18 × 101.3 जूल। अगर वो सीधा ही जूल में दे रहा है तो जूल में कर देंगे, नहीं दे रखा तो इस तरीके से करें। ठीक है, नोट करिए बच्चों। हो गया? चलिए अब देखिए यहां से, अब जैसे आपको वर्क डन एक ये प्रोसेस दे रखी है क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से, ठीक है, ये प्रेशर और ये आपका वॉल्यूम। ठीक है, ये आपको दे रखा है साइक्लिक प्रोसेस, यहां से ये पॉइंट में ए कह दो, ये पॉइंट में बी कह दो। ये दे रखा आपको 4 लीटर, ये दे रखा आपको 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैल्यू, और ये दे रखी है आपकी 1। ये वैल्यू कितनी दे रखी है? 1, और ये वैल्यू दे रखी है यहाँ पे आपके पास 1 मान लो मैं, और ये मान लिया आपकी 3। ये वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 3 दे रखी। तो ये आपके पास ए बी सी, ये ए डैश बी डैश मान लो, ये लिखो या मत लिखो पहले, इधर प्रेशर इधर वॉल्यूम। फाइंड द वर्क डन इन ABC साइकिल, फाइंड वर्क डन ABC साइकिल। ठीक है, ABC इसके अंदर आपको वर्क डन निकालना है। क्या निकालना बच्चों? वर्क डन। ठीक है, तो देखो इसको करने के तरीके दो बनते हैं। एक तो सीधा है कि वर्क डन एरिया अंडर द कर्व, एक तो बिल्कुल मैं सीधा निकाल दूं, वर्क डन बाय एरिया अंडर द कर्व। कितना होता है? वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ या अंडर द पीवी कर्व। कितना हो जाएगा वर्क डन बच्चों? इसका एरिया क्या होगा? साइकिल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस क्या है बच्चों आपका? 3 - 1 2 हो जाएगा। ठीक है, इंटू हाइट 4 - 1 3 हो जाएगी। वर्क डन कितना आ जाएगा? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में दे रखा है और ये लीटर में दे रखा है। कितना आ जाएगा? 3 एटम लीटर। जूल में बना ले, 3101.3 जूल। आपको पता है 1 एटॉमिक लीटर कितने के बराबर होता है? 101.3 जूल की। ये रिलेशन बता चुके थे। ठीक है, डायरेक्ट आप इस तरीके से कर सकते हो, एक तो आपको इसको, दूसरा आप एक दूसरा तरीके से भी कर सकते हो जो आपको बुक्स में मिलेगा जनरली ना कई बार। इसको नोट करो, फिर दूसरा तरीका बताते हैं, सेकंड मेथड। हो गया? अब देखो तो सेकंड मेथड देखो, ये नोट कर लिया ना, आंसर देखो यही आया। अब इसको देखो, इधर कर रही हूं मैं, इधर लिख दूं मैं, ये सारी चीजें थोड़ी जगह बना। देखो वर्क डन इन, सबसे पहले ए बी कर्व में बात करते हैं। वर्क डन इन ए बी वर्क डन का फॉर्मूला बच्चों P × dV। तो देखो यहाँ पे तो वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं हो रहा, V यही की यही है ना। ए बी कर्व में देखो V जहां है वही है, तो P × वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो 0। वर्क डन ए बी में क्या आया? 0। वर्क डन इन AC में देखो, AC कर्व के अंदर ये एरिया बन रहा है, तो ये क्या बन रहा है? एक तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा? एरिया इसका AC मल्टीप्लाई बाई कोई भी नाम दे दो, ABC DE। ठीक है, AD मल्टीप्लाई बाई DE या AC मल्टीप्लाई बाई CV। एक रेक्टेंगल दिख रही है आपको, तो एरिया क्या बनेगा? AC इंटू AD कह दूं मैं। AC की वैल्यू कितनी बनेगी बच्चों? 3 - 1 2 हो जाएगी, और AD की वैल्यू क्या बनेगी? 1 - 0 मल्टीप्लाई बाई 1। अरे AD की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस यहाँ पे 0 ही तो है, AD हाइट यही तो आ जाएगी।
जाएगी, कितना आ जाएगा WAC, कितना आया 2। ठीक है, अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, आपके पास कंप्रेस हो रहा है, इधर से इधर आ रहा है ना इस कर्व में, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। C से A वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम, वॉल्यूम कंप्रेस हो रहा है, मतलब गैस क्या हो रही है, कंप्रेस। और जब गैस कंप्रेस होगी तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव। तो आंसर क्या आएगा -2। -2 क्यों लिखा, क्योंकि C से A वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो गैस क्या हो रही है, कंप्रेस, गैस क्या हो रही है, कंप्रेस, कंप्रेस हो रही तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब वर्क डन इन AC लिखो, AC के अंदर वर्क डन क्या हो जाएगा, ये देखो AC के अंदर एक ट्रिपीजियम बन रही है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 4 + 1 मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट क्या हो जाएगी 3 - 1 4, क्या है WAC। इस केस में देखो B से C जा रहे हैं, B से C जा रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, ज्यादा, 1 से 3, गैस एक्सपेंड हो रही है, गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड। तो वर्क डन क्या है, 4 - 1 × 2 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना आ गया 10, कितना आ गया बच्चों यहाँ पे 10। तो वर्क डन की बात कर लेते हैं, यहाँ से आपके पास वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 4, 3 - 1 आएगा बच्चों, 2 आएगा, ये 3 - 1 2 आएगा यहाँ पे, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आया आपका 5। टोटल वर्क डन ABCA, तो वर्क डन इन AB प्लस वर्क डन इन AC प्लस वर्क डन इन BC, CA में लिख दो वर्क डन, C से A जा रहे हैं, ठीक है। तो वर्क डन इन AB में वर्क डन कितना हो रहा है बच्चों, 0। CA वर्क डन इन CA AC लिख दिया मैंने, CA, अरे जिधर से कर्व जा रही है उसके अकॉर्डिंग लिख दो, C से A जा रही हूँ, -2 प्लस ये कितना है 5, तो आंसर कितना है -3। तो यहाँ पे भी कितना आया था आपके पास, ये -3। तो देखो इसके अंदर ये माइनस और प्लस वाला क्या होता है, अगर ये साइकिल बन रही है, देखो एक साइकिल बन रही है, कंप्लीट है। अगर साइक्लिक प्रोसेस क्या है, इन साइक्लिक प्रोसेस एक बार लिख लो, ये अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव और क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, बताती हूँ। साइक्लिक प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव लोगे वर्क डन, और साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज है तो क्या लिखोगे, पॉजिटिव। अब ये साइक्लिक प्रोसेस कैसी है बच्चों, आपके पास ये एंटी क्लॉकवाइज, तो सॉरी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव आएगा बच्चों वर्क डन, पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव आएगा, ठीक है। प्लस का 3 तो है, सही तो है, ठीक है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज है बच्चों तो नेगेटिव आएगा, और क्लॉकवाइज है तो क्या लिखोगे, पॉजिटिव। एक बार आप इसको नोट करो, फिर मैं इसको डिटेल में बताती हूँ। चलो जल्दी से नोट कर लो इसको। कर लिया, हो गया। अब देखो कर लिया ना, अब देखो यहाँ से, अब एक साइक्लिक प्रोसेस होती है बच्चों, जैसे आपके पास क्या बताया था पिछले लेक्चर में, मैंने इससे पहले वाले में लेक्चर नंबर शायद 2 में बताया था मैंने, इंटरनल एनर्जी जिसमें पढ़ाई थी आपको, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि अगर इंटरनल एनर्जी कैसा फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब बच्चों वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। स्टेट फंक्शन वर्ड का मतलब क्या है, आपके पास वो प्रॉपर्टी जो अपने चेंज को 0 रखती है। स्टेट फंक्शन वर्ड क्या बताता है, सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो अपने चेंज को 0 रखती है, जिसमें चेंज क्या हो 0, जिसमें चेंज क्या हो 0, उसे स्टेट फंक्शन कहते हैं। मतलब जिसमें सिर्फ जो आपके पास डिपेंड्स अपॉन ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। इस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन, इंटरनल आपके पास इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे क्या करेगा, डिपेंड। लेकिन वर्क डन और हीट कैसे है बच्चों, पाथ डिपेंडेंट फंक्शन,
वर्क डन और हीट कैसे है बच्चों, पाथ डिपेंडेंट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी के केस में अगर मैं साइक्लिक प्रोसेस की बात करूं तो आपके पास चेंज इन वर्क डन हमेशा क्या होगा, जीरो, ठीक है। लेकिन इंटरनल एनर्जी में चेंज हमेशा क्या होगा, जीरो, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है, इट डिपेंड्स ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। लेकिन वर्क और हीट क्या होते हैं बच्चों, पाथ डिपेंडेंट होते हैं। इसलिए इस केस में जो वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो, इट डिपेंड्स ऑन द पाथ। आप कहोगे वर्क डन इन सर्कल जीरो होता है, ऐसा पढ़ा, लेकिन ये थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो। इन साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन नॉट इक्वल टू जीरो, बट इट डिपेंड्स ऑन द, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द पाथ। अगर इफ साइकिल कैसी है बच्चों, इफ साइकिल कैसी है, क्लॉकवाइज, तो क्या लिखोगे, वर्क डन पॉजिटिव। इफ साइकिल कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, तो वर्क डन कैसा लिखोगे, नेगेटिव, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर साइकिल क्लॉकवाइज है तो वर्क डन पॉजिटिव, अगर साइकिल एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन क्या लिखोगे, नेगेटिव। तो देखो इसमें तो क्लॉकवाइज कैसे, ऐसे घूम रहे, ऐसे घूमते तो एंटी क्लॉकवाइज। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लो। हो गया, हो गया बच्चों। अब देखो आगे, जैसे मैं मान लू यहीं पे ही ये आपके पास एक पीवी कर्व है और ये आपको एक साइकिल दे रखी है उसने, ठीक है। ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 3, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू मैं 4 मान लू, ठीक है। फाइंड द वर्क डन इन ए बी सी डी, फाइंड द वर्क डन ए बी सी डी ए का, ठीक है। तो वर्क ए साइक्लिक प्रोसेस है बच्चों, तो वर्क डन का सीधा फॉर्मूला बात करूं तो वर्क डन इन ए बी सी डी ए किसके बाद बराबर होता है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व किसके बराबर होता है बच्चों, एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से 3 - 1 2, देखो ये वाली साइड कोई भी दो साइड ले लो, AD इंटू सी डी, AD इंटू सी डी, कोई भी साइड ले लिया आपने, ये मान लो आप CD, CD इंटू DA, ये दोनों ले लो, ये दोनों ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कोई भी दो साइड ले लोगे तो CD की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 4 - 1 कितनी हो जाएगी, 3 इंटू CD DA की वैल्यू बच्चों, DA की वैल्यू 1 - 3 इंटू कितना हो जाएगा, 3 - 1 2, कितना है 6 एटम लीटर। प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में दे रखा है, ये लीटर में दे रखा है, ठीक है। तो इसको जूल में बनाओगे तो क्या आया, 6 इंटू 101.3 जूल, ठीक है। अब देखो मैंने कहा आपका प्रोसेस कैसे है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन कैसा लिखोगे, नेगेटिव। वैसे समझ आ रहा था, देखो C से D आ रहा तो 4 - 1 3 और D से A जा रहा तो 1 - 3 नेगेटिव, तो ये आंसर किस में आएगा आपका, नेगेटिव, क्योंकि साइकिल कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में वर्क डन कैसा लिखोगे, नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन कैसे लिखोगे, नेगेटिव। अब आप इसका अलग अलग कर्व का भी निकाल सकते हो, आपको निकालना तो ऐसे ही पेपर में, पर आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। देखो वर्क डन कैसे निकालो, देखो वर्क डन इन CD क्या हो जाएगा, 0। देखो CD में वर्क डन क्या होगा बच्चों, 0, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। वर्क डन इन DA, DA में वर्क डन एरिया अंडर द कर्व की बात करते हैं, तो ये 1 - 0 1 इंटू 3 - 1 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। अब देखो D से A जा रहे तो वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है, तो कैसे लिखोगे, पॉजिटिव। और वर्क डन इन B, ये B है बच्चों, वर्क डन इन AB, AB के अंदर भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वॉल्यूम नॉट चेंज। वर्क डन इन BC, BC में क्या हो जाएगा, ये बच्चों ये वाली साइड 4 - 1 3 इंटू 3 - 1 कितना हो जाएगा, यहां से आपके पास 2, कितना आ गया 6, 4 - 1 3 इंटू 3 -
-1 इंटू 2। ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगी वैल्यू आपके पास। ठीक है, 4 नहीं बच्चों, 4 माइनस 0 भाई 4 आएगा यहाँ पे, तो ये कितना है 8। अब देखो इस केस में वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, बी से सी वॉल्यूम कम हो रहा है तो ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन इन सी डी प्लस वर्क डन इन डी ए प्लस वर्क डन इन ए बी प्लस वर्क डन इन बी सी, सब ऐड कर दो, 0 प्लस 2 प्लस 0 माइनस 8, वर्क डन कितना है -6 एटम लीटर। वर्क डन -6 एटम लीटर के लिए 101.3 जूल। तो देखो इस प्रोसेस से भी वर्क डन वही आया और अलग अलग निकाल के भी प्रोसेस, ये सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड। दोनों ही केस में वर्क डन क्या आ रहा है, सेम। तो आप लोग अलग अलग पॉइंट के लिए निकाल लो, ऐसे आप पूरी साइकिल का निकालो, आप ऐसे निकालो एरिया अंडर द कर्व, जो भी एरिया बना ट्रिपीजियम का है, ट्रायंगल का है, सर्कल का है, जो भी आपके पास सॉरी स्क्वायर का है, किसका भी है, तो उसका एरिया आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हो। एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव ले लो वर्क डन, क्लॉकवाइज तो वर्क डन कैसा ले लो, पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।